नमाज जनाजा में निगाह कहाँ होगी? हाँ, अब क्या होता है, नमाज जनाजा में लोगों ने अलग अलग रसूमात बना लिए, लोगों ने अलग अलग तौर तरीके बना लिए। अब तकबीर बांधते वक्त ऐसा आसमान की तरफ देखकर तकबीर बांधते हैं, तो ये बस देखा देखी है। इसी तरह सलाम फेरते वक्त हमने बाज़ जगह, कई जगह देखा कि इधर सलाम फेरते यहाँ हाथ छोड़ते, इधर सलाम फेरते यहाँ हाथ छोड़ते। हालांकि किताबों में तो यही लिखा है जब इमाम सलाम फेरे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तो सुनते ही दोनों हाथ पहले छोड़ दें, फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते हुए दोनों तरफ सलाम हाथ छोड़ दे, फिर सलाम फेर दे। लेकिन अक्सर लोग देखते हैं तो अलग अलग तरीके से, तो तकबीर में भी जो अल्लाह आसमान की तरफ निगाह उठा के ऐसा अल्लाह अकबर कहते हैं, तो ये अदब के ख़िलाफ़ है। आपको तकबीर में भी जब तकबीर तहरीमा बांधे उस वक्त भी आपको अपनी निगाहें नीचे झुका करके ही अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा बांधना है। किसी रुकन में किस इमाम के किसी तकबीर पर आपको चेहरा ऊपर नहीं उठाना है, बल्कि सर नीचे ही झुका रहेगा। और आप गौर व फिक्र करें कि आज हम किसी की जनाजा पढ़ रहे हैं, कल कोई हमारी पढ़ेगा जी। इस गौर फिक्र के साथ हम नमाज जनाजा पढ़े इंशाअल्लाह, तो जनाजे की नमाज दरअसल दुआ है, मैयत के लिए दुआ है। तो आप इस अंदाज में आप अपनी निगाहों की हिफाजत करते हुए नमाज अदा फरमाएं। तो आपने ये बताया कि सलाम फिरते वक्त कुछ लोग एक हाथ छोड़ते हैं, मतलब एक तरफ सलाम फिरे तो हाथ छोड़ते हैं, दूसरी तरफ सलाम फिरे तो हाथ छोड़ते हैं, तो ये तरीका गलत है। ये गलत तरीका। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका ये कि जब इमाम ने चौथी तकबीर के बाद सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहा, तो जैसे इमाम की आवाज़ हमारे कान में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो हम दोनों हाथ पहले छोड़ दें और फिर सर झुका, सर घुमा करके अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते हुए दोनों तरफ सलाम फेरें। और फिर उलमा फरमाते अपनी सफ़ों में इंतशार कर दें, सफ़ों में नहीं खड़े हो, आगे पीछे हो जाए जी, आगे पीछे हो जाए, मुंतशिर हो जाए। इस तरह फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरने वाले के लिए जब सुन्नी सहीउल अक़ीदा मरता है तो उसकी कितनी मग़फ़िरत की दुआ होती है। सुभान अल्लाह। हम 2 बार 3 बार फातिहा दिलाते हैं, दफनाने से पहले भी दिला देते हैं, दफनाने के बाद भी दिलाते हैं, दरवाजे पर भी दिलाते हैं, घर के नीचे आकर भी दिलाते हैं। यानी हम अल्लाह की बारगाह में ज़िद करते हैं कि अल्लाह मैं अपने भाई को बख्शवा के ही रहूँगा, सुभान अल्लाह, तू मेरे मरने वाले भाई को बख्शिश कर ही दे। हम फातिहा पे फातिहा दिलाते हैं, लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन हमारा ये फेल मरहूम के लिए बड़े सूदमंद फ़ायदेमंद होता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दुआएं याद नहीं होती, नमाज जनाजा में जो दुआ पढ़ी जाती है वो याद नहीं होती, सही से तरीका पता नहीं होता, तो क्या वो नमाज जनाजा में शामिल हो सकते हैं? नमाज जनाजा कोई ऐसा बड़ा पहाड़ नहीं कि आप नहीं सीख सकते। नमाज जनाजा में इसी तरीके से आप सफ़ बंदी करें। हदीस शरीफ में फरमाया गया है कि जिसकी जनाजे की नमाज में 3 सफ़ लग गई उसकी बख्शिश हो गई, 3 सफ़ लगे। अब उलमा फ़ुक़हा किराम फरमाते अगर इत्तेफाक से किसी जनाजे में 6 लोग हैं, 6 लोग आए, तो पहली सफ़ में 3 लोग खड़े हों, दूसरी सफ़ में 2 हो, तीसरी में 1 आ जाए, तो ये 3 सफ़ हो गई और मैयत की बख्शिश हो गई इंशाअल्लाह। अब अगर जितने ज्यादा है उतनी सफ़ बनाई जाए, 1 3 5 ताक अदद में हम सफ़े बनाए। अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि 4 बन गई तो पीछे से कोई कहे नहीं नहीं 2 लोग निकलो, एक 5वीं बनाओ, अगर 6ठी बन गई तो एक 7वीं बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम 3 की फजीलत है, 3 बन गई तो मरहूम की मग़फ़िरत हो गई, मरने वाले की। तो अब इसमें एक चीज़ ये होती है कि जनाजे का तरीका भी समझ लीजिए कि जब मैयत नमाज जनाजा के लिए तैयार होती है तो बग़ैर गुस्ल दिए हम उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे, गुस्ल देने के बाद ही नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। और सरकार आला हज़रत का फ़तवा और हमारे उलमा अहले सुन्नत का फ़तवा यही है कि जनाजे की नमाज खारिज मस्जिद में पढ़ी जाए, मस्जिद में नहीं पढ़ी जाए। इसकी एक इल्लत, एक वजह क्या है, इसलिए कि जब मैयत को गुस्ल दे देते हैं, कफना देते हैं, अब जब सब उठा के डोले में रखते हैं और कांधा दे के जब चलते हैं तो कभी कभी कोई लंबा आदमी कांधा देता है, कोई पस्ता कद देता है, कोई छोटा कोई ऊंचा कांधा देता है, तो जनाजा डोले में हिलने लग जाता है। और जब हिलता है तो हिलते हिलते कभी कभी पाखाना, पेशाब, अगर हार्ट का पेशेंट है तो नाक से खून, कान से खून बहना शुरू हो जाता है। हमने अपनी जिम्मेदारी तो अदा कर दी थी कि गुस्ल दे के पाक कर दिया था, लेकिन उसके बाद अगर खून है, पाखाना है, पेशाब ये निकलता है तो चूंकि ये उसके कपड़े को गंदा नजीस कर देगा। अब वही मुर्दा, वही मरहूम मरने वाले को हम जनाजे को मस्जिद में लेकर आए। ये मस्जिद वो मुकद्दस जगह है जहाँ कच्ची प्याज, कच्चा लहसुन खाकर आने से रोका गया।
जहां बेवजू आने से रोका गया, अब हम मुर्दे को लेकर आ रहे हैं कांधा दे करके, तो वो हिलते ढुलते अगर उसमें से कुछ गंदगी खारिज हुई तो वो मस्जिद के अदब जो है वो अदब के खिलाफ होगा। इसलिए जनाजे की नमाज हमेशा खारिज मस्जिद में पढ़ी जाएगी। तो जब जनाजा तैयार हो जाए तो और लोग सफबंदी कर रहे हैं तो सबसे पहले नियत करें, नियत की मैंने नमाज जनाजा की, सना अल्लाह पर, दुरूद रसूलुल्लाह पर और दुआ वास्ते इस मैयत के। इसी सीक्वेंस में, इसी तरतीब से आपको पढ़ना है। अब जैसे इमाम ने अल्लाह अकबर कहा, आप भी अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेंगे। अब आप हाथ बांधते ही सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। एक लफ्ज बढ़ा देंगे, व जल्ल सनाउका। अब इतना पढ़ करके आप रुक गए, इमाम फिर तकबीर कहेगा अल्लाह अकबर, तो आप हाथ नहीं उठाएंगे, आप तकबीर कहेंगे। तकबीरात वाजिब है तो तकबीर कहेंगे, आप जरूर कहेंगे अल्लाह अकबर। अब उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब इमाम ने फिर तकबीर दी अल्लाह अकबर, तो अल्लाह अकबर कहेंगे और दुआए मैयत पढ़ेंगे। बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, ऐ अल्लाह बख्श दे, हय्यना व मय्यतना, जिंदों को भी बख्श दे, मुर्दों को भी बख्श दे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली हय्यना व मय्यतना, वो शाहिदना वो गायबना, जो आए उनको भी बख्श दे, जो नहीं आए उनको भी बख्श दे। वो शाहिदना व गायबना, वो सगीरना वो कबीरना, अल्लाह हमारे बच्चों को भी बख्श दे, हमारे बड़ों को भी बख्श दे। वो ज़करीना व उनसाना, हमारे मर्दों को भी बख्श दे, हमारी औरतों को भी बख्श दे। कोई बचा है? एक नमाज जनाजा में हम सारी दुनिया के मुसलमानों को समेट लेते हैं। फिर आगे दुआ करते हैं कि अल्लाह जब तक मैं जिंदा रहूं तो मुझे दीन इस्लाम पर कायम रखना, और जब तू मौत दे तो हमें इस्लाम पर ही मौत देना। ये दुआ करते हैं। ये दुआ बड़ी प्यारी, याद कर लें। अगर किसी को ये दुआ याद नहीं है तो इसकी जगह इसका अल्टरनेट है सूरह फातिहा, अलहम्द शरीफ पढ़ लें। ये पढ़ने के बाद जब इमाम अल्लाह अकबर कहे और फिर फौरन तकबीर के बाद फौरन इमाम कहेगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो आप दोनों हाथ छोड़ दें और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते हुए दोनों तरफ सलाम फेरें और सफ़ों में इंतशार यानी आगे पीछे हटके खड़े हो जाएं। अब सफ़ बंदी की ज़रूरत नहीं है, आगे पीछे होकर फिर अगर हम फातिहा पढ़ते हैं तो फिर से एक फातिहा दिला दें। इस तरह हम अपने मरहूम की नमाज जनाजा अदा कर सकते हैं। माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो नमाज जनाजा का तरीका भी हमने सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल ये अब जहन में आता है कि अगर एक साथ कई जनाजे आ जाए, दो जनाजे आ गए, तो क्या सबकी अलग अलग नमाज जनाजा पढ़ेंगे या दोनों इजाज़त है। अगर कई जनाजे एक साथ आ जाए तो कई जनाजों की नमाज एक साथ भी पढ़ी जा सकती है, नियत शामिल की जाए और दुआ में जमा का सेगा लगाया जाए। और अभी ऐसा है कि दो जनाजे हैं और कोई चाहता है कि दोनों अलग अलग पढ़ाई जाए, तो अलग अलग भी पढ़ाई जा सकती है। बेहतर है कि दोनों की अलग अलग पढ़ा ले, ये भी अच्छा है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा, आपने जैसे कि बताया कि नमाज जनाजा जो है ये खारिज मस्जिद होती है, तो कई मरतबा कब्रिस्तान में दाखिले से पहले जो जगह होती है वहाँ पर भी नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है। तो होता ये है कि कुछ जगहों पर कंक्रीट की ज़मीन होती है तो चप्पल वगैरह हम एक तरफ रख के पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ जगह पर पत्थर वगैरह होते हैं, तो ऐसी सूरत में चप्पल के ऊपर खड़े रह के पढ़ना है या चप्पल पहने पहने पढ़ना है या चप्पल उतार के ही पढ़ना है, ऐसी सूरत में मसला क्या होगा? अगर आपने चप्पल उतार कर चप्पल पर खड़े रह कर के नमाज पढ़ी तब भी आपकी नमाज हो जाएगी, जायज़ है। बेहतर है कि चप्पल के अगर तले में कुछ गंदगी लगने का अंदेशा है तो चप्पल को उतार के साइड कर दें और ज़मीन पर खड़े रह करके आप अपनी मरहूम की नमाज जनाजा अदा कर लें इंशाअल्लाह। जहाँ नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है वहाँ जगह की किल्लत है और कुछ लोग रह जाते हैं जगह एडजस्ट करने के बाद भी, तो क्या वापस फिर से दोबारा नमाज जनाजा पढ़ाने की कोई सूरत है? नहीं, यही है कि जनाजे की नमाज की तकरार की मुमानत है, डबल टिबल नहीं की जाएगी जी, एक ही होगी। अगर वली ने अदा कर ली तो अदा हो गई। अच्छा, ये भी देखा गया है कि वली जो होता है उसको पहली सफ़ में बिल्कुल जनाजे के करीब लाकर खड़ा किया जाता है, और जो हमने उलमा से और आप लोगों से सुना है कि नमाज जनाजा में पिछली सफ़ों में ज़्यादा सवाब है, ज़्यादा फजीलत है। वली ये चाहता है कि उसको वो फजीलत मिले, अगर वो पीछे जाके खड़े होना चाहे सफ़ में तो क्या वो हो सकता है?
हाँ बिल्कुल यही होना चाहिए कि नमाज जनाजा की हदीस शरीफ का मफहूम है, उलमा फरमाते हैं कि 5 वक्त की नमाज में इमाम के करीब नमाज पढ़ना अफजल है और जनाजे की नमाज में सबसे पिछली सफ में नमाज पढ़ना अफजल है। 5 वक्त की नमाज में आगे से रहमत बढ़ती है और जनाजे की नमाज में पीछे से रहमत बढ़ती है। तो जो लोग पिछली सफ में हैं वो ज़्यादा सवाब के मुस्तहिक होंगे। लेकिन चूंकि बाज़ जगह रस्मन ये रस्म बन गई है कि मरने वाले का जो वली है उसकी इजाज़त लेकर जनाजे की नमाज पढ़ाई जाती है, तो ढूंढ ढूंढ कर उसको बुलाकर पहली सफ़ में इमाम के पीछे खड़ा किया जाता है और कहा जाता है कि इजाज़त दे दो। फिर वो इजाज़त देता है तो फिर इमाम नमाज पढ़ाते हैं। ये बाज़ जगह रस्म बन गई है, ये रस्म बन गई कि उनको पहली सफ़ में लाके खड़ा किया जाए, वरना अगर वली चाहे तो पिछली सफ़ में भी खड़े रह करके नमाज अदा कर सकता है, वहाँ सवाब ज़्यादा है। सुभान अल्लाह।